नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोधारा गैंग के कुख्यात बदमाश अमित शर्मा और जैक पंडित उर्फ सुल्तान को अमेरिका से दबोचा गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की एक बड़ी उपलब्धि है। अमित शर्मा पिछले करीब 3 साल से फरार था और 2021 से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। राजस्थान में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जाएगा। हालांकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गत 27 सितंबर से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं। राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। श्री दत्त ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल एफएक्यू श्रेणी का घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मंगोलिया के विकास में मजबूत और विश्वसनीय साझेदार बताते हुए दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर मंगोलिया के नागरिकों के लिए निःशुल्क ई वीजा की घोषणा की है। मोदी ने भारत की यात्रा पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख के साथ यहाँ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हुसैनसुख की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और रणनीतिक भागीदारी के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष के बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक बहुत विशेष अवसर है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान सामने आया है। वसुंधरा राजे ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि ये पार्टी का और मुख्यमंत्री का निर्णय है। वो ही तय करेंगे कि कैंडिडेट कौन होगा। जो पार्टी का कैंडिडेट होगा वो सर्वमान्य होगा। जो निर्देश वो हमको देने, कहाँ जाना है, क्या करना है, उस निर्देश का पालन करने की कोशिश करेंगे। इसी बारे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान देते हुए कहा कि अंता से उम्मीदवार के ऐलान आज हो जाएगा। मदन राठौड़ ने कहा कि आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना जरूरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोबनेर स्थित कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को उनके निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एक सप्ताह पूर्व ही डॉक्टर सिंह का तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश को चुनौती देते हुए डॉक्टर बलराज सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की। नागौर शहर के ताउसर रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की घर में खड़ी कार का ओवर स्पीड का चालान कट गया। चालान का मैसेज जब कार मालिक के मोबाइल पर आया तो वह चौंक गए। इसके बाद जब उन्होंने वेबसाइट खोली तो देखा कि फोटो किसी और कार का लगा हुआ था। कार मालिक कैलाश वर्मा ने बताया कि ई चालान रोल थाना क्षेत्र में काटा गया, जिसमें कार की स्पीड 139 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई है, जबकि उस दिन उनकी कार घर पर खड़ी थी। ई चालान की जानकारी उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिली। राजस्थान में अब किराएदार और फ्लैटों में रहने वाले लोग भी सोलर सिस्टम से उत्पन्न बिजली का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोलर पैनल अब केवल एक छत तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें रूफटॉप, बालकनी, जमीन, पानी के ऊपर या किसी ऊंचे ढांचे पर लगाया जा सकेगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अब किराए पर रहने वाले लोग, फ्लैट मालिक और हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य भी सोलर ऊर्जा का फायदा उठा सकेंगे, भले ही उनके पास अपनी छत न हो। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद अंतरिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करने की संघ लोक सेवा आयोग की नीति में बदलाव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंद्रूकर की पीठ ने लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए भविष्य की परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। राजस्थान के गौरव और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान बने दुर्लभ पक्षी गोडावन के संरक्षण को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब हर साल 21 मई को गोडावन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि गोडावन संरक्षण में हो रहे अभूतपूर्व प्रयासों को देखते हुए वन मंत्री द्वारा इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई है। डीएफओ गुप्ता ने कहा कि गोडावन राजस्थान का राज पक्षी है। इसकी अधिकतम संख्या जैसलमेर जिले के मरुस्थलीय इलाकों में ही पाई जाती है। राजधानी जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस के दिन दहाड़े हुई एक लूट की वारदात का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपए की लूटी गई ज्वेलरी बरामद की है। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरोपियों ने वारदात को अंजाम दी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लूट की साजिश पीड़ित के दोस्त ने ही रची थी। जयपुर के प्रमुख सड़कों में से एक टोंक रोड का नाम जल्द ही बदल सकता है। इस सड़क का नामकरण देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के नाम पर करने का प्रस्ताव जयपुर नगर निगम रेडर को पारित हो चुका है। यह निर्णय शेखावत की स्मृति को सम्मान देने के लिए लिया गया है, लेकिन इसे लागू करने में प्रशासनिक बाधाएं सामने आ रही है।
नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट ने इस देरी को अनुचित ठहराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा दल ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कोटा से झालावाड़ आ रही एक क्रूजर गाड़ी से लगभग 80 किलोग्राम रसगुल्ले जब्त किए गए। यह कार्रवाई शहर के मामा भांजे चौराहे पर की गई। वाहन ड्राइवर से रसगुल्लों से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई बिल या अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। जब्त किए गए रसगुल्लों के टीनों पर भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के नाम भी अंकित नहीं था। इसके बाद रसगुल्लों को जब्त कर कोल्ड स्टोर में रखवाया गया। ड्राइवर को बिना बिल के खाद्य सामग्री का परिवहन न करने की सख्त हिदायत दी गई। जालौर में त्योहारी सीजन पर मिलावट की आशंका पर अंकुश लगाने की कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1043 लीटर संदिग्ध मिलावट घी को सीज किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भैराराम जानी ने बताया कि त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की ओर से जिले में नियमित कार्यवाही कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही अमानक होने के संदेह पर खाद्य सामग्रियों को जांच रिपोर्ट तक आने में सीज किया गया है। इसी संदर्भ में खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई कर 1043 लीटर घी सीज किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक छवि को विश्व मंच पर सशक्त बनाता है। शेखावत मंगलवार से प्रारंभ हुए 2 दिवसीय नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल एक सम्मेलन भर नहीं है, बल्कि विचारों के आदान प्रदान का एक अद्भुत अवसर है। आज विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि और प्रतिभागी यह दिखा रहे हैं कि वे किस तरह नए और नवाचारी विचारों पर काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के सर्जरी विभाग में चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। डॉक्टरों ने 20 वर्षीय एक युवती के पेट से लगभग 2 किलोग्राम वजनी 3 फीट लंबा बालों का गुच्छा बाहर निकाला। युवती लंबे समय से पेट दर्द व उल्टी की शिकायत से परेशान थी। परिजन पहले युवती को लेकर 2 निजी चिकित्सालयों में गए, जहां ऑपरेशन का खर्च लगभग 1 लाख रुपए बताया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।